एक लड़की से मिला, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत प्यारी है। एडोराडो से मदद मांगने में आखिर क्या है? मुझे उस झूठे इंसान से मदद नहीं चाहिए। और बस आइडा शख्स का नाम इस घर पे मत लेना, समझ गई तुम? अलेजेंड्रो और उसकी एक्स वाइफ के बीच में कुछ कॉमन नहीं था। तुम सेल्फिश कैसे हो सकती हो सोफिया? अपनी सो कॉल्ड ईगो की वजह से पापा को जेल भेज दोगी क्या? नहीं जाऊंगा मैं जेल। हम अभी यही बात कर रहे थे कि अर्नेस्टो के प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मिस सोफिया ने आपके खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेन की है। आपका रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है। सब खैरियत तो है? उस लड़की ने हद कर दी है, जीना मुश्किल कर दिया उसने मेरी फैमिली का। अब मैं खुद उससे निपटूंगी। अगर तुम उस लड़की को मेरा काम करने पर कायल ना कर सके तो तुम मेरे किसी काम के नहीं। मैंने ये कबूल कर लिया है कि सोफिया और मेरी कहानी खत्म हो गई, और भले ही मुझे तकलीफ हो लेकिन आगे बढ़ना होगा। तुमसे कहा भी था मैंने कि उससे जाकर मत मिलना। मामा प्लीज रिलैक्स हो जाए। पानी सर से ऊंचा हो चुका है। एडोराडो ने बताया है कि वो लड़कियों से पैसे मांग रही थी क्योंकि तुम तो उसके साथ हो नहीं। बार बार वो उसे कॉल कर रही थी और जो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब तुम्हारे भाई ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी। लेकिन अब बस बहुत हो गया है। वो वहाँ जाकर भी सिर्फ हमारी फैमिली को नुकसान पहुँचाना चाहती है और मैं ये नहीं होने दूंगी। देखिए आप ये मामला मुझ पर छोड़ दें, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम एड्रेस नहीं दोगे तो मैं खुद मालूम कर लूंगी, क्योंकि मैं खुद मिलना चाहती हूँ उससे। मामा आपको सोफिया का सामना करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। वैसे भी डिवोर्स के सिलसिले में उससे बात करनी ही थी मुझे। ठीक है, लेकिन उसे वार्न कर दो कि हमारी फैमिली से उलझना बंद कर दे। अगर वो नहीं रुकी तो बहुत बुरा होगा उसके साथ। जी मामा, मैं सब संभाल लूंगा, आप बस रिलैक्स रहें, ठीक है? मैं तो रिलैक्स ही हूँ बेटा, फिक्र तो उसे करनी चाहिए अब। पापा आज तो लग रहा था कि सारा दिन सर्विंग में ही गुजर जाएगा। ये वक्त तो मसरूफ होता है हमेशा। रुबेका कहाँ है? अभी तो यही थी। जानती हो ना उसे बेटी, उसे हर वक्त कोई बहाना चाहिए नाराज होने का। बहाना मिलते ही वो फौरन ही रफू चक्कर। अब क्या हुआ? उसे फौरन नाश्ता नहीं मिला तो कारमेन से नाराज होकर चली गई। ये कोई बात है? और फिर मुझसे भी चिड़ी हुई थी कि मैंने अल्वेरो से बात क्यों नहीं की। अब बेटा मेरा दिल नहीं चाह रहा किसी से बात करने का। जी जानती हूँ, हमने कहा था कि अल्वेरो की मुखालफत नहीं करेंगे, मगर उस शख्स पे मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमने उसे रोका तो हालात और खराब हो जाएंगे। मेरी बात समझ रही हो ना? पापा मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे लिए सही क्या रहेगा? रुबेका की नाराजगी या फिर उसे उस शख्स से दूर कर देना? वैसे उससे दो टोक बात कर लेनी चाहिए, तुम्हें और मुझे। नो पापा, नो। देखो उसे पता होना चाहिए कि उसके साथ उसका बाप और उसकी बहन दोनों खड़े हैं। वो अकेली नहीं है और वो कुछ बुरा नहीं कर सके। ठीक है। ये आज की सेल, मैं बाजार जाकर पूरे हफ्ते का सामान ले आता हूँ। ठीक है, ठीक है? रुबेका। समझ गया, ठीक है तो फिर ऐसा ही करते हैं। हाँ तुम संभाल लेना, रास्ते में रहना, ओके? कैसे हो तुम? सब ठीक है? हाँ बस वही ऑफिस के मामलात और कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। तो क्यों ना हम लंच पर बैठकर आराम से बात करें? सॉरी आज तो पॉसिबल नहीं, फिर कभी। क्यों नहीं, कोई मसला है? एडोराडो की वजह से एक और मसला खड़ा हो गया और इसे भी मुझे खुद ही सॉल्व करना होगा। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं मैं हैंडल कर लूंगा इसे। अच्छा जैसा तुम कहो, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे कह सकते हो। जरूर, बहुत शुक्रिया। गुड बाय। हेलो। हेलो सोफी, कैसी हो तुम? हेलो ब्लैंकेटा, तुम बिजी तो नहीं हो ना? हाँ थोड़ी सी बिजी हूँ, लेकिन तुम बोलो। वो बस मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कॉल की थी कि एडोराडो के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करती है। क्या सच कह रही हो? हाँ, वो लिमिट क्रॉस कर रहा था तो उससे रोकना जरूरी था। तुमने बिल्कुल ठीक किया, शाबाश सोफिया। अच्छा जो कुछ हुआ तुम उसकी गवाह थी तो मैंने तुम्हारा नाम वहाँ लिखवा दिया है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं, वैसे भी तुमने पुलिस को सच बता दिया है, वही जो हुआ था। थैंक यू। और हाँ तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तुमने बिल्कुल सही कदम उठाया है। और क्या हो रहा है आजकल? वही रेस्टोरेंट, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अल्हेंड्रो के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम मूव ऑन कर रही हो। तुमने उससे देखा था? हाँ, वो अक्सर होटल आता रहता है। तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन वो इजाबेल को डेट कर रहा है। एक दिन तो वो दोनों साथ मैक्सिको सिटी भी गए थे। ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर ने मुझे रिपोर्ट सेंड की थी, उसकी अपडेटेड रिपोर्ट मैंने तुम्हें भेज दी है। परफेक्ट। और मैंने प्रोडक्टिविटी ग्राफ कंप्लीट कर दिया है। तुम चाहो तो तुम इसे अपने हस्बैंड के साथ रिव्यू कर सकती हो। हाँ, क्यों नहीं। हेलो वैनी, आई एम सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, वैसे भी हमारा काम खत्म हो चुका है। हाँ बिल्कुल, वैसे भी लंच का टाइम हो गया है तो क्यों ना लंच पर चलते हैं। तुम हमारे साथ चलोगे मैक्स? नहीं, दरअसल मुझे कहीं और जाना है। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। एक्सक्यूज मी। बाय। बाय। मुझे लग रहा है ये वाकई वो आदमी तुमसे मिलने के लिए खास तैयारी करके आता है। ऐसा कुछ नहीं है। सोफिया, तुम ठीक हो ना बेटा? सच पूछे तो बिल्कुल नहीं। मुझसे बात कर लिया करो अपना दिल हल्का करने के लिए। ब्लैंकेटा से बात हुई मेरी, कह रही थी कि अल्हेंड्रो इजाबेल साथ बहुत खुश है। और जाहिर है बेटा, वो भी तो वक्त के साथ आगे चलेगा ना। कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। मैं जानती हूँ, मगर मुझे उसकी याद आती है, बहुत याद आती है। मैं उसे भुला नहीं पा रही। ओह मेरी बच्ची। वाओ वेनिसा, ये तो चेंज कर दिया। कैसा लगा सब? रेनोवेट कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेस बढ़ा दिया तुम लोगों ने। ऐसा ही है। हमने टेबल्स ऐड करवाई हैं क्योंकि कस्टमर्स की तादाद बहुत बढ़ गई थी। तुम्हें अंदाजा नहीं हमारे शेफ के हाथ में कितना ज़्यादा। यार एम्बियंस भी कमाल है यहाँ का। दिल से कह रही हो ना? इससे पहले झूठ बोला है कभी? सब कुछ बहुत परफेक्ट है, सक्सेस तक कंफर्म है। आई रियली होप सो, क्योंकि ये सब कुछ रेडी करने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। कहने की जरूरत नहीं, साफ नजर आ रहा है छोटी से छोटी डिटेल पर कितनी मेहनत की है तुमने। वैसे बाय द वे एक बात है, जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो क्यों ना रेस्टोरेंट को प्रमोट करने में हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो। हाँ क्यों नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी। यही ना बात, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। हाँ, जरूर। ओके, अब तुम दोनों बैठकर बातें करो, मुझे कुछ काम है। एंजॉय योर लंच। ठीक है। अब मुझे बाद में बताना तुम्हें कैसा लगा। आओ बैठो ना वेनिसा, बैठो। काफी गर्मी है यहाँ तो। ड्रिंक मंगवा दो। बस मैं अभी तुम्हारे लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करती हूँ और तुम्हें मजा आ जाएगा। ग्रेट। हमारे लिए 2 ड्रिंक्स लेकर आ जाएं। थैंक यू। होपफुली ड्रिंक पीकर मुझे जरा कम गर्मी लगेगी। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? हाँ यार, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। किस लिए? मुझे तुम्हारे सामने कुछ ऐसा कन्फेस करना है जो अभी तक किसी को नहीं बताया है। ऐसा क्या है? मुझे मैक्स अच्छा लगता है और समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम यहाँ क्यों आए? मुझे कुछ बात करनी है। एक बार सुन लो सोफिया। मैं मसरूफ हूँ बहुत। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारे दरमियान कहने के लिए कुछ नहीं रहा अल्हेंड्रो। आई एम सॉरी सोफिया, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जो तुम कह रही हो उसके बाद तो तुम्हें वाकई फिक्र करनी चाहिए। हाँ, क्या करूँ? देखो, मेरा मशवरा मानो तो एक बार फिर सोच लो। मैं जानती हूँ मैक्स बहुत हैंडसम है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके लुक्स, लेकिन तुम शादीशुदा हो। तुम जानती हो मेरे और अर्नेस्टो के बीच में कोई स्पार्क नहीं बचा है। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैंने बहुत कोशिश की है उसके करीब जाऊं, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पाता है। ये भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ वक्त ही हो। मुझे नहीं मालूम। मैक्स के लिए जो मेरी फीलिंग्स हैं उन्हें मैं अपने अंदर से निकाल भी नहीं पा रही। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि तुम उससे डिस्टेंस मेंटेन करो। कुछ वक्त के लिए मैक्स से थोड़ा दूर हो जाओ। हाँ, मैं भी ऐसा ही चाहती थी, लेकिन उसे अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है और
ऑनेस्टली कहूँ तो मैं भी नहीं चाहती कि वो जाए। ये सिर्फ लाइकनेस नहीं है वेनेसा, तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि जब उसने कहा कि वो जा रहा है तब मुझे एहसास हुआ। यानी सिचुएशन काफी सीरियस हो चुकी है। फिर तो बस तुम्हें ये सोचना होगा कि मैक्स के लिए तुम्हारी फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि तुम उसकी खातिर अपनी शादी खत्म कर लो। ठीक है, तो पूरा दिन इंतजार करो क्योंकि मसरूफ हूँ मैं बहुत। कर लूंगा, चाहे जिंदगी भर क्यों ना करना पड़े। तुम्हें क्या चाहिए? तुम कैसी हो बस ये देखना चाहता था। तुम्हें इससे क्या मतलब? पहले मुझसे इतनी मोहब्बत की, फिर खुद को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगा दिया। सोफिया, जो कुछ भी हुआ मुझे तुम पर भरोसा है। क्या चाहते हो मैं भी करूं? तुमने मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात की जरा परवाह नहीं की। सोफिया। क्या है? इधर आओ। कहाँ लेके जा रहे हो? अलैंड्रो। आई एम सॉरी। अपनी मोहब्बत का यकीन इसलिए दिलवाया था ना, ताकि मुझसे इंफॉर्मेशन ले सको। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेला, मेरे जज्बात के साथ खेला, प्यार का नाटक किया और फिर निकाल दिया अपनी जिंदगी से। अब अगर तुम यहाँ अपनी सफाई देने के लिए आए हो मुझे, तो मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो। मुझे समझ आ गया है, जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा वो सब एक ख्वाब था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। क्या तुम सच में यही चाहती हो? हाँ, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता मैं यहाँ पर एडोराडो के बारे में बात करने आया था। क्या बात? हाँ, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है अपनी सेफ्टी के लिए। यही जानना था? मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ असल में हुआ क्या था। जनूनी हो चुका है वो। इसमें कोई शक नहीं। अगर मेरी दोस्त सही वक्त पर वहां ना पहुंचती तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हारी दोस्त? हाँ, ब्लैंकिटा इसकी गवाह है, इसीलिए कंप्लेंट पर फौरन एक्शन लिया गया। तो ये सब सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। तुम्हें क्या लगा हम झूठ बोल रहे थे? यार समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। खुद पर इतना प्रेशर मत डालो। इस तरह परेशान नजर आओगी तो अर्नेस्टो फौरन नोटिस कर लेगा। क्या करूं? खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। तुम इस वक्त बस एक ही काम कर सकती हो, वो प्रोजेक्ट जितना जल्दी हो सके खत्म कर लो ताकि उससे दूर हो सको। हाँ, ठीक तो यही है, लेकिन मेरा दिल ही नहीं चाहता कि उससे दूर हूँ, मगर करना तो यही पड़ेगा। खैर छोड़ो, मेरी बातें तो बहुत हो गई हैं। अपनी बताओ, अलैंड्रो के साथ सब ठीक है ना? क्या बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ, सब बहुत ही अच्छा जा रहा है। That's great। सच में मुझे सुनकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ, हम दोबारा वैसे हो गए जैसे पहले थे, और जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, और मुझे जिंदगी से प्यार हो गया है। देखो, इस बार ऐसा कोई मौका मत आने देना कि अलैंड्रो किसी और की तरफ जाए। एक बात बताऊं, इस बार लगता है कि सब कुछ पहले से भी ज्यादा सीरियस है। वाह वाह, तो फिर क्यों ना हम सेलिब्रेट करें, भले से स्मूदी के साथ। तो तुम्हें इस बात पर भी शक था? क्योंकि तुम्हारी बहन ने मुझे बताया कि सच नहीं। क्या? रुबेका? वो मुझसे ऑफिस में ले आई थी और उसने ही मुझसे कहा कि तुम और एडोराडो अब भी साथ हो, और ये भी कि तुम दोनों मुझे धोखा देते रहे। उसने तुम्हें ये क्यों कहा? ये सब तुम्हारे पापा की कॉल के बाद शुरू हुआ था। तुम्हारी बहन लास काबोस आई थी ये बताने कि मुझे मिस्टर अल्फोंसो पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये मुझे एडोराडो के खिलाफ करने की एक साजिश है। जब से हम वापस आए हैं रुबेका अजीब बिहेव कर रही है, वो पागल हो रही है वापस जाने के लिए। मुझे अफसोस है उसने ऐसा किया, मगर मेरी बात भी समझो। तुम्हारी बहन पर शक कैसे करता? मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बहन ऐसा कर सकती है। उसने तो खुद देखा था कि मैं इतनी तकलीफ में थी, उसने ऐसा क्यों किया? सोफिया, तुम तकलीफ में क्यों थी? तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं थे। मैं भी तकलीफ में हूँ तुम्हारे साथ ना होकर सोफिया। Así fue que el amor una trampa me jugaba. आओ बैठो लूसिया। शुक्रिया, तुमने मेरे लिए वक्त निकाला। मुझे किसी से बात करनी थी। क्यों, अब क्या हो गया? वही एज यूजुअल, वो लड़की सोफिया मेरे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ रही। ये बताओ अब क्या किया उसने? हुआ ये है कि सोफिया ने एडोराडो के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी करवाया है। जी हाँ, जबकि वो खुद बार बार उसे फोन करती रहती है। समझ गई, वो लड़की अटेंशन हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल। या फिर उसे पैसा चाहिए। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। पैसे दे रही थी उसे मैं। अच्छा? हाँ, उसे ब्लैंक चेक दे रही थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया लेने से। समझ नहीं आ रहा वो चाहती क्या है।
फिर उसे मालूम हो गया होगा कि एडोराडो कैरन के साथ है और इस जलन में ऐसा कर रही होगी। सच कहूँ तो इतनी ढीठ लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सही कह रही हो। उसने तो ठान लिया है कि मेरे बेटों को बर्बाद करके ही चैन लेगी। तुम सही कह रही हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उस लड़की की वजह से मेरी बेटियों ने भी बहुत सफर किया है, तो इस बार हम उस लड़की को ये सब नहीं करने देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। थैंक्स। तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए तरस गई थी मैं, पर शायद तुम्हारा भी कोई नया खेल है। तुमसे दूर रहना मेरे लिए भी आसान नहीं। एटलीस्ट तुम अकेले तो नहीं हो। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि तुम मुझे छोड़कर इजाबेल के पास चले गए। सोफिया। नहीं अलejandro, तुम और वो एक जैसे ही हो। जाओ उसी के साथ रहो ना। मेरे लिए कोई भी लड़की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितनी तुम हो। तो फिर उसके साथ क्या कर रहे थे? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं, वो जानती है। हाँ मैं समझती हूँ, तभी मेरे जाते ही तुमसे फौरन लिपट गई वो। तुम नाराज हो गया? नहीं होना चाहिए, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी धड़कन सुन रही हो? ये दिल तुम्हारे लिए धड़कता है सोफिया। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब यकीन दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, देर हो गई है, जो कुछ हुआ से नहीं बदला जा सकता। बेहतर है कि हम अपने लिए कोई दूसरी राह देख लें। ऐसा मत कहो प्लीज। जो कुछ हुआ उसे कैसे भुला दूं मैं? मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। कहा था ना हमें उस बोट पर ही रह जाना चाहिए। मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, अगर तुम भी ये चाहती हो। नो प्लीज, तुम यहाँ से चले जाओ अलejandro। मैं कई दिनों से कोशिश करी हूँ तुम्हारे बगैर जीने की। तो कामयाब हो गई? नहीं, लेकिन एक दिन जरूर हो जाऊंगी। और जब ऐसा हो जाए तो मुझे जरूर बताना कि तुमने ये कैसे किया, क्योंकि मैं अभी तक तुम्हें भूल नहीं पाया सोफिया।